रंगों का त्योहार होली पर्व जल्द ही आने वाला है और इस होली पर्व की तैयारी को लेकर युवाओं में उत्साह है। तो वहीं बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा हर्बल होली मनाने की तैयारी की जा रही है। मुरादाबाद के दिल्ली रोड मनोहरपुर स्थित कृषि केंद्र पर मौजूद रहे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक मेहंदी रत्ता द्वारा कहा गया कि होली जलाने में प्रयोग होने वाली लकड़ियों की बचत करने के लिए उनके द्वारा गोबर से लकड़ियां तैयार की जा रही हैं। गाय के गोबर से बनी लकड़ियां लोगों को काफी पसंद आ रही हैं। डॉक्टर दीपक मेहंदी रत्ता का कहना है कि हम पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। हरे पेड़ों का कटान बिल्कुल ना करें। होली पर्व को मनाने के लिए सभी को गोबर से बनी लकड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये गोबर से बनी लकड़ियां जहां वातावरण को स्वच्छ रखेंगी तो वहीं लकड़ियों की भी बचत रहेगी। उन्होंने जनमानस से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा गोबर से बनी लकड़ियों को होली में प्रयोग करें। हम अपनी आने वाली नस्लों को पर्यावरण एक हरा भरा माहौल दें। डॉक्टर दीपक मेहंदी रत्ता कहते हैं कि भारत सरकार वृक्षारोपण पर जोर दे रही है क्योंकि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन से दुनिया चल रही है। अगर हम पेड़ों का कटान करेंगे तो उसका नुकसान भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए इस होली पर्व को जहां हमें खूबसूरत अंदाज में मनाना है तो वहीं लकड़ी के बजाय गोबर की लकड़ी का इस्तेमाल करना जरूरी है। और हमारा ये कृषि उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान है यहाँ मनोहरपुर मुरादाबाद में, जहाँ हम लोगों को कृषि के अंदर कैसे रोजगार कर सकते हैं, क्या क्या रोजगार हो सकते हैं और नए नए रोजगार कैसे अनुसंधान करके हम कर सकते हैं, उनके ऊपर हम यहाँ प्रशिक्षण देते हैं। यहाँ हम लोग गोबर से लकड़ी बनाने का काम कर रहे हैं। अभी होली का समय आने वाला है। एक होली जलाने के लिए लोग 2 पेड़ों को काट लेते हैं और जो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो वैसे ही खराब हो रहा है। तो हम एक तो इससे क्या होगा कि एनवायरनमेंट सेव होगा, जो पर्यावरण की हम रक्षा कर पाएंगे। और जब लकड़ी जलती है तो उससे ऐसी नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं जिससे भी पॉल्यूशन होता है। तो ये जब गोबर की शुद्ध गोबर से जब लकड़ी जलेगी तो किसी तरीके के पॉल्यूशन की कोई संभावना नहीं है। उसके अलावा हमारे प्रदेश के अंदर एक छुट्टा पशु की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। ये लोग पशु को छोड़ देते हैं और क्या नाम है वो घूमता रहता है ऐसी, और जो किसान भाइयों के और दूसरों के खेतों में जाकर के नुकसान करता है, सड़कों के ऊपर पहुंच करके राहगीरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब अगर गोबर से लोगों को आमदनी होने लगेगी तो निश्चित तौर पे लोग पशुओं को भी सड़कों पे नहीं छोड़ेंगे। तो उस उद्देश्य से हम लोगों ने एक यहाँ पर किया है, काफी लोगों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं इसके अंदर कि गोबर से आप लकड़ी बनाइएगा। एक पशु जो है वो लगभग 7 से 8 किलो तक गोबर दे देता है, 10 किलो तक का भी गोबर निकल आता है। और अगर हम इसको अगर किसी ने अगर 5 या 6 पशु मान लिया सड़क से चलते हुए भी बांध लिए और वो गोबर तो दे ही रहे हैं, अगर दूध नहीं दे रहे हैं तो गोबर से अगर वो 50 किलो 60 किलो उसके पास गोबर हो रहा है और उससे वो लकड़ी बनाता है तो वो लकड़ी कम से कम 20 से 30 किलो लकड़ी वो रोज बना सकता है। और ये लकड़ी 10 रुपए किलो आराम से बिक जाती है। तो ऐसे 300-400 रुपए वो एक आदमी रोज के रोज कमा सकता है। इससे लोगों को इससे रोजगार दिया जा रहा है। इससे काफी लोगों को हमने को नहीं, यहाँ पे हमारे पास ट्रेनिंग लेने के लिए समूह के लोग भी आए हैं। आगरा के लोग भी प्रशिक्षण लेकर के कल ही गए हैं यहाँ से। मेरठ के अंदर भी कुछ लोगों ने प्रशिक्षण लिया है जो इस काम को कर रहे हैं। मुरादाबाद के अंदर भी कुछ लोगों ने इस काम को प्रशिक्षण लेकर शुरू किया है। तो इस तरीके से काफी लोग हमसे जुड़े हुए हैं और यहाँ पर गोबर से और भी हम लोग और चीजें भी बनाते हैं। तो कहाँ जा रही हैं ये लकड़ियाँ? ये लकड़ियों का ऑर्डर हमारे पास में अभी बरेली से हमारे पास ऑर्डर है और आपका नोएडा से हमारे पास ऑर्डर है। आसपास मुरादाबाद से काफी सारे ऑर्डर हैं जो आने शुरू हो गए हैं। और होली के लिए लोग 3 से 4 कुंटल लकड़ियां एक होली जलाने के लिए लोग मांग रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे काफी सारे ऑर्डर हमारे पास एकत्र हो गए हैं और वो जो लोग इसको कर रहे हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को भी हम ऑर्डर जो है वो पास ऑन कर देते हैं ताकि वो लोग भी अपना इसको रोजगार कर सकें।